अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सर्किल का जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके एप्लीकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है। मान लीजिए ये एक पार्क है 20 मीटर त्रिज्या का। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और इसमें 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड, इनको कुछ वो दे दीजिए। ए 3 पॉइंट है हमारे पास, अंकुर, सैयद, डेविड, ASD। परिसीमा मतलब परिधि पर बराबर दूरी पर बैठे, तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर, यानी ASD। तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए फ़ोन की डोरी की लंबाई निकालनी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक डोरी कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक एक डोरी कनेक्टेड है और यहाँ से यहाँ तक एक डोरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो AS है, AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है। यानी कि त्रिभुज ASD कैसा त्रिभुज हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, और इसमें इसकी रेडियस कितनी है, समबाहु त्रिभुज से जब हम ये लाइन खींचेंगे तो समबाहु त्रिभुज को जब हम इससे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इस पे लंब आएगा और ये इसके केंद्र को, जो वृत्त के केंद्र से होता हुआ आता है। तो वृत्त के केंद्र से दूरी तक की डिस्टेंस, ये परिधि तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20। ठीक है, अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में हमने देखा था कि जब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर हम लंब डाल रहे हैं तो जो केंद्र है, जो क्या बोला जाएगा इसको, जो ये वृत्त है जिसके अंदर ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये वृत्त का केंद्र इस AB को वृत्त का केंद्र 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी इसको मान लो C, तो AC/CB जो होगा वो 2:1 का रेशियो है। ठीक है, AC/CB 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा यहाँ पर। तो AC/CB इज इक्वल टू 2/1, या हम ये बोल सकते हैं कि AC/2 इज इक्वल टू CB। तो CB कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10। ठीक है, तो पूरी जो लेंथ AB है, AB कितना हो गया, 20 + 10 यानी कि 30। ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो गई, ये 20, ये 10, टोटल लेंथ हो गई 30। ठीक, अब ये लेंथ हो गई है 30। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है इसकी लेंथ। अब इसे आप चाहे उससे निकाल सकते हो, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा है A, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब ये √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है भाई, इस त्रिभुज का आधार है ये SD की भी लेंथ A है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है AB जो है 30 के बराबर। तो आधार गुणे ऊंचाई √3/4 इंटू A², तो A से A कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 30 × 4
डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 3। तो 2 से इसको कैंसिल करा, ये 2, और ये कितना हो जाएगा 10√3 इंटू 2 कितना हो गया भाई 20√3 हो गया ये, ठीक है 20√3 हो गया। अब इसी को अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम पाइथागोरस से सॉल्व करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए पाइथागोरस कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए एस बी, ये 30 आ गया। अगर हम ए एस बी में पाइथागोरस लगा दें, त्रिभुज ए एस बी में, तो ए एस बी की बात करें तो ये ए होगा और ये वाली लेंथ जो होगी, ये लेंथ कितनी है, ये a/2 है, और ये लेंथ 30 पर अगर हम पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस में हमें क्या लगाना है भाई, यहाँ पर ये ए जो है, ए जो है वो विकर्ण है, a/2 जो है इसका बेस है, और ए बी जो है ये 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज जो हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए एस बी की बात करें। दूसरा तरीका है, त्रिभुज ए एस बी की अगर हम बात करें, त्रिभुज ड्रॉ ही कर देते हैं यहाँ पर, इस तरह से त्रिभुज आ रहा है, तो ये ए है, ये a/2 है, और ये 30 है। हमें a की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए एस बी में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसको इधर लेते आए इस वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 4 a² माइनस ए स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 30 स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 3a²। तो 3a² इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर इंटू 4, तो a² इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर इंटू 4/3। तो a कितना हो जाएगा 30 इंटू 2/√3। अब 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 इंटू 2/√3। अब √3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 20√3। ठीक है, इस तरीके से भी ये चीज़ आ रही है। तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी कर सकते हैं। मेन चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो वृत्त का केंद्र इस लंब को 2:1 के रेशियो में बांटेगा। ठीक है, ये चीज़ कई जगह काम आएगी, इसको आपको याद रखना है।